Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel Knowledge Wealth by Vinod Arora. Friends, how are you? I hope that all of you will be quite well and healthy and taking enjoy to earn money in the stock market. Friends, आप सभी जानते हैं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी प्राप्त कर हम अपने कार्य को आसानी से कर पाते हैं। उसी प्रकार हमारा आज का कॉन्सेप्ट है मार्केट ट्रेंड। शेयर मार्केट और मार्केट ट्रेंड में गहरा संबंध है। यदि हम यह जान लें कि मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है तो हमारा कार्य बेहद इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि उतार चढ़ाव बाजार की सामान्य प्रक्रिया है। यदि हम यह समझ लें कि बाजार का ट्रेंड अप है या डाउन ट्रेंड है तो हम आसानी से मार्केट बिजनेस को कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड एक रीढ़ की हड्डी के समान है, तो आप और हम मार्केट ट्रेंड के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। व्हाट इज मार्केट ट्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड, काइंड्स ऑफ ट्रेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट ट्रेंड पर ज्ञान देने का पूर्ण प्रयास करेंगे ताकि आप कंप्लीट एडवांटेज ले सकें। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि आपको वीडियो या मार्केट से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका हम उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज वैल्यू? फ्रेंड्स, ट्रेंड मीन्स है चाल। ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट औजार है। यह शेयर मार्केट में ट्रेंड किसी शेयर या इंडेक्स की दिशा को व्यक्त करता है। इसके द्वारा हम अनुमान लगाते हैं कि कौन सी दिशा में गति करेगा। शेयर मार्केट में इसका उपयोग इक्विटी, कमोडिटी और फ्यूचर मार्केट में किया जाता है। शेयर मार्केट में हम तेजी और मंदी को जानने के लिए इस औजार का या इस टूल का उपयोग करते हैं। नंबर 2, काइंड्स ऑफ ट्रेंड। फ्रेंड्स, ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज और रेंज बाउंड ट्रेंड। नंबर 3, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। अप ट्रेंड। फ्रेंड्स, अप ट्रेंड का तात्पर्य किसी सूचकांक या शेयर का रुझान ऊपर की तरफ हो तो बाई साइड होता है। इसमें बाजार में पॉजिटिव न्यूज़ आती है। इसे बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं। यदि स्टॉक्स अपने पिछले हाई का क्रॉस कर ऊपर जाता है और वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है तो अप ट्रेंड कहलाता है। डाउन ट्रेंड्स। डाउन ट्रेंड का तात्पर्य है कि जब मार्केट में शेयर का रुझान नीचे की ओर हो, अर्थात सेलिंग साइड में हो और लगातार तेजी वॉल्यूम से गिर रहा हो, डाउन ट्रेंड कहलाता है। इसे बेरिश ट्रेंड भी कहते हैं। वहीं बैड न्यूज़ आने पर यह डाउन ट्रेंड हो जाता है। साइडवेज और रेंज बाउंड ट्रेंड। जब शेयर न अधिक ऊपर की ओर मूव करे और ना ही अधिक नीचे की ओर अधिक मूव करे, अर्थात एक रेंज बाउंड में बंधा हो और उस कंडीशन में को शो करता है जब स्टॉक्स अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की खोज में होता है, साइडवेज और रेंज बाउंड ट्रेंड कहलाता है। नंबर 4, व्हाई ट्रेंड इंपॉर्टेंट इन मार्केट। ट्रेंड का समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि यह हमें बताता है कि शेयर कब तेज होता है और कब कमज़ोर होता है। शेयर का भाव किस दिशा में जा रहा है और इसके आधार पर आंकलन किया जाता है कि शेयर किस लेवल तक बढ़ सकता है अथवा गिर सकता है। शेयर मार्केट में तेजी या मंदी की जानकारी ट्रेंड से प्राप्त होती है। इसका हमारी बाइंग और सेलिंग में भूमिका होती है। नंबर 5, हाउ टू नो मार्केट ट्रेंड। फ्रेंड्स, हम ट्रेंड लाइन के द्वारा समझते हैं कि ट्रेंड लाइन एक तकनीकी या टेक्निकल सिंबल है जो हमें आकलन करके बताती है कि शेयर का भाव किस दिशा में जा रहा है। इसके द्वारा हम निवेश के ऐसे समझ सकते हैं, जब ट्रेंड लाइन ऊपर या नीचे एक ही दिशा में लगातार गति कर रही हो और उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है तो कीमतें लाइन के आसपास ही रहती हैं। जब बाजार में तेजी हावी होती है तो यह अगली गिरावट का आधार तय करती है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेंड लाइन ऊपर बढ़ने के साथ साथ हमेशा सपोर्ट प्रदान करती है जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। जब बाजार में गिरावट होती है तो सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस दर्ज किया जाता है। निवेशकों को इस दौरान बिक्री करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ट्रेंड लाइन पर किस कीमत का वॉल्यूम रहता है। उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि शेयर मौजूदा स्थिति में तेज या कमज़ोर रहने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मिड टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बताते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, यदि ट्रेंड 3 माह से कम अवधि के लिए एक ही दिशा में बना हुआ है तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है। मिड टर्म ट्रेंड, जब ट्रेंड लगभग 1 वर्ष की अवधि तक बना रहता है तो उसे मिड टर्म ट्रेंड कहा जाता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, यदि ट्रेंड 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक एक ही दिशा में बना रहता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहलाता है। फ्रेंड्स, जब तक हम ट्रेंड फाइंड आउट ना कर लें तब तक पोजीशन ना लें। हमें हमेशा पहले ट्रेंड कंफर्म करना चाहिए। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हमें लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनानी चाहिए। जब डाउन ट्रेंड में हो तो सेल करने की सोचना चाहिए। समझदार व्यक्ति वही है जो कम समय में अधिक प्रॉफिट बनाता है। इसलिए ट्रेंड का जानना बेहद जरूरी है। नंबर 6, नो ट्रेंड बाय मूविंग एवरेज। फ्रेंड्स, हमने आपको अपनी पूर्व मूविंग एवरेज की वीडियो में भी ट्रेंड को समझ जाने के बारे में बताया है। हम 5 दिनों और 20 दिनों का कंबाइन एवरेज लेते हैं। शॉर्ट टर्म में जब बाजार में 5 दिनों का मूविंग एवरेज 20 दिनों के कंबाइन मूविंग एवरेज से ऊपर होता है तो हम बाय करते हैं, तब मार्केट बुलिश होता है। जब बाजार में 5 दिनों का मूविंग एवरेज 20 दिनों के कंबाइन मूविंग एवरेज से नीचे होता है तो हम सेल की रणनीति बनाते हैं क्योंकि मार्केट बेरिश होता है। मिड टर्म में इसी प्रकार, मिड टर्म में 20 दिनों के मूविंग एवरेज से 50 दिनों का मूविंग एवरेज देते हैं और लॉन्ग टर्म में हम 50 दिनों से 100 व 200 डीएमए को देखते हैं। फ्रेंड्स, ईएमए 50 दिनों का लगाया। यदि स्टॉक प्राइस 50 दिनों के ईएमए से ऊपर चला जाता है तो वह अप ट्रेंड है और यदि ईएमए स्टॉक प्राइस 50 दिनों के ईएमए से नीचे चला जाता है तो डाउन ट्रेंड है। नंबर 7, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब प्राइस हायर सपोर्ट और हायर रेजिस्टेंस बनाते हुए चलता है और लगातार ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड, जब लो सपोर्ट और लो रेजिस्टेंस की सीढ़ी लगातार चलती है तो डाउन ट्रेंड होता है। फ्रेंड, इसको ऐसे समझें
अप ट्रेंड इज इक्वल टू हाईएस्ट सपोर्ट, हाईएस्ट रेजिस्टेंस. डाउन ट्रेंड इज इक्वल टू लो सपोर्ट, लो रेजिस्टेंस. फ्रेंड्स, हमने आपको ट्रेंड समझाने का पूर्ण प्रयास किया है. यदि आप इन बिंदुओं को समझते हुए कार्य करेंगे तो मेरा मानना है कि आपको सफलता मिलनी चाहिए. डिस्क्लेमर. फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या अन्य मार्केट में अपने विवेक के आधार पर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से परामर्श कर लें. हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको शिक्षित करना है ताकि आप अधिक से अधिक एडवांटेज प्राप्त कर सकें. फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त ले चाहेंगे. आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ ऑल. थैंक यू.